नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों को राम राम। मैं सौरभ सर आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग आपके दिल्ली पुलिस का एक और बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है एज यानी आयु पर आधारित प्रश्न, इसके एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं विथ बेहतरीन शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक के साथ, जिसमें कि आपको अच्छे से उस सवाल को लगाना आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें हमारे एग्जामपुर परिवार आपके लिए ला रहा है आपके दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बेहतरीन बैच जिसका नाम है उम्मीद बैच, जिसकी फ़ी है मात्र 699। ये बैच की जो ऑफ़र फ़ी है ये केवल 31 दिसंबर तक ही वैलिड है। 1 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी ऐप पर, तो इसलिए फटाफट कोर्स को परचेस करिए बिना समय गंवाए हुए और जुड़िए एग्जामपुर की टीम के साथ। आइए हम लोग बात करते हैं अपने आज के टॉपिक को लेकर के। मैंने एक सवाल यहाँ बना रखा है, ये एज के अंदर ये डबल रेशियो वाले जो सवाल आते हैं इसमें कई बार बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस सवाल को कैसे आप लगा सकते हो एकदम आसानी से, देखिए पहले मैं डिटेल से एक तरीका जो है ना, एक सवाल को मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, इसके साथ शॉर्टकट भी बताऊंगा और अगला सवाल आपके लिए होमवर्क होगा जो आपको मुझे करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भेजना होगा। ठीक है, तो ध्यान से पहले देखिए, मैं इस सवाल को आपको बेसिक तरीके से करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन कहता है P और Q की वर्तमान आयु में 5:8 का अनुपात है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 2:3 का अनुपात हो जाएगा, तो P और Q की आयु में 5 वर्ष पहले का अनुपात बताएं। मतलब उन दोनों की आयु में 5 साल पहले क्या रेशियो था वो आपको बताना है। इस पे देखिए ऑप्शंस आपके ये बने हुए हैं, है ना। अब जब भी इस टाइप के सवाल आपको मिले तो ध्यान रखिएगा, और ऐसा टाइप सबसे पॉपुलर टाइप है इसका, पेपरों में मैक्सिमम टाइम इसमें से सवाल दिख जाते हैं। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसका बेसिक तरीका पहले देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, जो लोग लिखे हुए हैं, जैसे देखिए यहां पर 2 कैरेक्टर हैं P और Q, मैंने दोनों को यहां लिख लिया P Q। क्लियर है भाई, आगे देखते हैं। कहता है इनकी वर्तमान आयु, मतलब अभी की आयु की बात हो रही है, तो मैंने यहां लिख लिया वर्तमान, है ना। वो जो बोलेगा, अगर बोलता 2 वर्ष पहले की आयु का अनुपात तो मैं यहां 2 वर्ष पहले लिखता, 2 वर्ष बाद बोलता तो मैं 2 वर्ष बाद की आयु, मतलब जो वो कहेगा उसे यहां लिख लेना। कहता है कि दोनों की आयु का अनुपात 5:8 है, इसको कैसे लिखोगे, तो ध्यान देना 5x और 8x, ये हो गया दोनों की आयु का अनुपात, उसे मैंने यहां लिख लिया। अब कहता है 4 वर्ष बाद, अब देखिए फिर से आगे बात हो रही है 4 वर्ष बाद, तो अब आप यहां लिखेंगे 4 वर्ष बाद। क्लियर है भाई यहां पे बात, 4 वर्ष बाद। कहा जाता है कि दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, लेकिन उसके पहले जरा समझिएगा, अगर वर्तमान समय की उम्र इतनी है और अगर हम 4 साल आगे जाएं, बाद का मतलब क्या होता है आगे जाना, तो इन दोनों की उम्र में 4-4 साल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कहा जाए तो 5x + 4 और ये हो जाएगा 8x + 4। क्लियर है भाई यहां पर। भाई देखिए 4 साल अगर आगे जाओगे, 4 साल बाद जाओगे, तो दोनों की एज में 4-4 साल देखिए ऐड हो जाएगा। और कहा जाता है कि अब इनकी आयु का जो रेशियो है वो कितना हो गया है, देखिए 2:3, 2:3, यानी कि इन दोनों का चूंकि रेशियो बोला गया तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिएगा 5x + 4 / 8x + 4 इज इक्वल टू कितना बोला गया है, 2/3। अब यहां से इसको फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहां से इनको ऐसे, इनको इधर। अब जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या क्या वैल्यू आएंगी। ये 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 15x + 3 चौके 12 यानी कि 12 बराबर, अब 2 का गुणा यहां करो, 16x + 2 4 = 8। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिए, तो देखिए इसको इधर लेके चला जाए, इनको इधर पक्षांतर कर दो, है ना, चेंज करिए दोनों साइड्स को। तो इनको x वाले टर्म को इधर ले लो और जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको इधर कर दो, यानी 8 - 12, ये हो जाएगा -x बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर 4 आ गया। अब देखिए जब x बराबर 4 आ गया तो अब फटाफट यहां पर वैल्यू रख के दोनों का पहले एज निकालो, वर्तमान की एज क्या है। तो देखो अगर मैं यहां पर दोनों की वैल्यू को रखूं
तो इस हिसाब से P की वर्तमान आयु जो आएगी, P की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो देखिए यहां पर कितना है 5x है, तो 5 में 4 का मल्टीपल हो जाएगा, 5 4 जा 20 यानी 20 वर्ष, है ना। और इसी तरह से Q की जो वर्तमान आयु हो जाएगी, Q की वर्तमान आयु, और ये कितना हो जाएगा भाई, तो देखिएगा यहां पर ये 8x है, तो ये हो जाएगा 8 × 4 बराबर 32 वर्ष। क्लियर है भाई। तो ध्यान देना ये P और Q दोनों की वर्तमान आयु है। अब हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है देखिएगा, कहता है तो P और Q की आयु में 5 वर्ष पहले का अनुपात बताएं। हमें 5 वर्ष पहले की एज बतानी है, यानी देखिए 20 - 5, क्योंकि देखो ये वर्तमान आयु है, जब 5 साल पीछे जाओगे तो इसमें से 5 साल माइनस हो जाएगा बटे, और ये हो जाएगा 32 - 5, वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/27, और इसके बेसिस पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 15/27। देखिए ये आपका करेक्ट आंसर है, पूरा डिटेल में देखिए एकदम मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, यानी कि हम लोग इसके लिए बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है मेरी बात। ये तो इसका बेसिक तरीका हो गया, करने जाएंगे समय लगेगा, लेकिन हाँ समझने के लिए यही तरीका द बेस्ट है। लेकिन अब इसी सवाल को शॉर्टकट से कैसे लगाएंगे, आइए इसको देखा जाए। ठीक है ना, ये आपने समझ लिया इस चीज को। अब इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट में लगाने का तरीका कि 2 लाइन के अंदर आंसर मिल जाए, कैसे किया जाए, फटाफट हो जाए, मैं थोड़ा सा उसमें भी समझाऊंगा अच्छे से, देखिएगा कैसे इसको करना है। अब इसी सवाल को डायरेक्ट कैसे लगाना है, तो देखिए इसने बोला है कि P और Q की, देखिए मैंने यहां लिख लिया P Q, जिस ऑर्डर में बोला है उसी ऑर्डर में लिखना, पहले P बोला है तो पहले P उसके बाद Q। कहता है इनकी वर्तमान आयु, क्लियर है भाई, वर्तमान आयु कितना बोला जा रहा है, रेशियो है 5:8, यानी यहां 5 और यहां 8। क्लियर है भाई, यहां पर ये हो गई एक लाइन। आगे क्या कहता है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु में जो अनुपात है वो कितना है 2:3, यानी कि 4 वर्ष बाद, देखिए कितना आराम से लग सकता है, ये 2:3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया अनुपात। तो पहले मैंने दोनों लैंग्वेज को यहां देखिए लिख लिया। कहता है P और Q की वर्तमान आयु का एज 5:8 है, 4 वर्ष बाद ये ए रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 का हो जाएगा। तो ये चीज चेक करो, यहां जो दोनों टाइम दिए हुए हैं इन दोनों के बीच का गैप कितने ईयर का है, जरा चेक करो। तो एक वर्तमान से शुरू हुआ है और कहां तक गया है 4 वर्ष बाद तक, मतलब आज से 4 साल आगे। तो देखा जाए तो दोनों के बीच का जो गैप है वो 4 साल का है, तो उसको मैंने यहां लिख लिया। मतलब दोनों, देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे यहां लिख लेना है। ठीक है, दोनों के लिए। अब क्या करिए, बस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए ऐसे, और इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा कितना 8 दूना 16 माइनस 5 तिया 15, ऐसे लिखना है। देखिएगा इनका मल्टीप्लाई करके क्रॉस में और माइनस कर लेना है, और इसी तरह से इधर लिखा जाएगा। देखिए 4 तिया 12 माइनस 4 दूना 8। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 1 इज इक्वल टू कितने के हो रहा है 4, मतलब 1 है कितने के बराबर 4 के बराबर। तो इस कंडीशन में अब जरा देखिएगा, जब 1 की वैल्यू 4 के बराबर है, इस हिसाब से P की वर्तमान एज जरा निकालो। तो देखो यहां 5 है, तो अगर 1 4 के बराबर है तो P की वर्तमान एज जो हो जाएगी वो 5 × 4 यानी कि 20 हो जाएगी। और इसी तरह से Q का देखो 8 है, तो 8 × 4 यानी कितना हो गया 32। देखिए ये दोनों की वर्तमान उम्र आ गई। अब पूछा है 5 साल पहले की उम्र बताओ, तो बस अब क्या करोगे 20 - 5/32 - 5, आंसर हो जाएगा 15/27, और यही आपका आंसर आया है। देखिए बी ऑप्शन, यही हम लोगों ने टिक किया था। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रोसेस को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा सभी लोग। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसने P और Q का नाम लिया, मैंने एकदम उसी ऑर्डर में लिखा। कहता है वर्तमान, तो मैंने यहां वर्तमान लिखा। कहता है दोनों का अनुपात कितना है 5:8, तो P का 5 Q का 8, ऐसे लिख दिया।
फिर कहता है 4 वर्ष बाद यानी 4 साल आगे जाने पर रेशियो कितना है 2:3 यानी 2 और 3 ये लिख दिया। अब देखिए यहां से यहां का गैप देखिए, वर्तमान से 4 साल आगे तो कितना गैप हुआ 4 साल, तो मैंने दोनों जगह पे 4 लिख दिया। अब हमने फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखिए इनका मल्टीप्लाई 8 दूना 16 माइनस 5 तिया 15, इसी तरह इनको लिखना है 4 तिया 12 माइनस 4 दूना 8। अब देखो यहां से 1 बराबर कितने के आ गया 4 के। अब हमें 1 की वैल्यू हमेशा निकालनी, ध्यान रखिएगा यहां हमेशा हमें 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की वैल्यू 4 है। इसके अकॉर्डिंग यहां देखिए P की वर्तमान में 5 लिखा है, तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, और इसी क्रम में देखो वर्तमान में यहां पर 8 लिखा है, तो 8 4 जा 32। तो P की वर्तमान एज 20 हो गई, Q की वर्तमान एज 32 हो गई। पूछा है 5 साल पहले यानी 5 साल पीछे जाना है, तो हम दोनों की एज में से 5-5 साल माइनस कर लेंगे और रेशियो में लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन ये रहा, देखिए सेम इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन लगना है। सब लोग इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ध्यान रखना है इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और ऐसे ही बेहतरीन सवाल, ऐसे ही खोज के बढ़िया बढ़िया सवालों की श्रृंखला जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई हैं और उनका बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिकी सॉल्यूशन लेके मैं जुड़ रहा हूं आप सभी से। शनिवार 28 दिसंबर दोपहर 3 बजे से मैं आपके साथ जुड़ूंगा। ये सभी टॉपिक इसमें शामिल हैं, देख लीजिए कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, एज, सीरीज, डाइस और सेलोलिज्म। जरूर जुड़िएगा 28 दिसंबर दोपहर 3 बजे। इन सभी टॉपिकों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी का सॉल्यूशन होगा और बेहतरीन सेशन होगा लगभग 3 से 3.5 घंटों का। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मेरे भाइयों बहनों।